सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्लास 12 इंग्लिश युवक भारती का चैप्टर नंबर 3.6 दैट इज ग्रुप डिस्कशन, जो आपकी एक तरीके की राइटिंग स्किल भी होता है और बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। सेक्शन नंबर 4 राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन नंबर 4A में आपको 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन, जिनमें से तीनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ता है 4 मार्क्स के लिए। इसके पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एकदम अच्छे से पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया था, उनका फॉर्मेट बता दिया था, टॉपर्स गाइड्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कर दिया था और साथ ही में उनके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से क्लियर करवा दिया था। और इस वाले वीडियो में हम सिमिलरली ग्रुप डिस्कशन देखेंगे। और वैसे भी इसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं देखने लायक, फिर भी मैं आपको इसके अंदर व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन थोड़ा टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता दूंगा। फॉर्मेट देख लेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और साथ में एक दो एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में है वही हम करेंगे, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो लेंदी हो जाता है और उसमें आपको कैरेक्टर्स 10 to 12 कैरेक्टर्स ऑलरेडी ऐड करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। अ ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्मल डिस्कशन कंडक्टेड ऑन अ टॉपिक अमंग अ ग्रुप ऑफ 10 to 12 पार्टिसिपेंट्स। 10 से 12 लोगों के बीच में होता है। जैसे मैंने आपको कहा, द पार्टिसिपेंट एनालिस द टॉपिक फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स एंड प्रेजेंट देयर व्यूज़ एंड ओपिनियंस। हर एक सभी का व्यूज़ एंड ओपिनियंस अगर अलग होता है, सब लोग टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं और अपने व्यूज़ और वो प्रकट करते हैं। द ग्रुप इज़ गिवन अ टॉपिक, सबको एक ही टॉपिक दी जाती है। दे कंटेम्पलेट ऑन इट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन स्टार्ट डिस्कशन। द डिस्कशन इज यूजुअली फॉर 10 to 15 मिनट्स। एक्सपर्ट्स लिसन टू द मेंबर्स एंड इवेल्युएट देम। तो ग्रुप डिस्कशन आर यूजुअली हैंड ऑन टॉपिक्स ऑफ 4 काइंड्स। 4 तरीके के टॉपिक पे से आपको किसी एक में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फैक्चुअल, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक शुड बी बैंड, मतलब जो चीज़ें ख़राब है उनको बंद करने के लिए। सोशल और पॉलिटिकल इशू, फॉर एग्जांपल मॉरल पॉलिसिंग, सोशल या पॉलिटिकल इशू पे। एब्स्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल कॉन्साइंस एंड केस स्टडी बेस्ड, वेयर द ग्रुप डिस्कसेस अ केस स्टडी एंड एनालिसिस इट और ऑफर्स सॉल्यूशन। तो ये था आपका ग्रुप डिस्कशन। द लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, अब आपकी टोन, लैंग्वेज, राइटिंग वो कैसे रहना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, वो हर टॉपिक के हिसाब से, हर राइटिंग स्किल के हिसाब से वेरी होता है। सर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में आपको टोन अच्छी रखना पड़ता है। साथ ही में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपकी टोन कन्विंसिंग होनी चाहिए। ये मैंने अच्छे से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको वीडियो कराऊँ। वीडियो ज़्यादा बड़े भी, शॉर्ट लेंथ की है, शॉर्ट ड्यूरेशन की है, इतना बड़ा डिटेल में नहीं है, 1-1.5 घंटे के। और वैसे ही लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन अभी हम देख लेते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स यू कैन यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन। जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे रहोगे एग्जाम में, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, अगर आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हो, मतलब किसी भी जो 10-12 लोग का आप कैरेक्टर बना दोगे और उनमें से अगर आप किसी का एक ओपिनियन देना चाहोगे तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो। स्टार्टिंग आप डाल सकते हो आई बिलीव, आई थिंक, कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज़, इन माई ओपिनियन, इट सीम्स टू मी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्या मैं पहले बता सकता हूँ, क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ, या क्या मैं अपनी बात आगे रख सकता हूँ, मुझे ऐसा भरोसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो आपको कभी भी कोई ओपिनियन देना रहेगा तो आपको ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी टोन लगनी चाहिए कि हाँ भाई फॉर्मल स्पीकर है। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, अब अगर कोई एक बात है जो टॉपिक दी गई है, अगर आप उस पर एग्री, जैसे प्लास्टिक शुड बी बैन, अगर आप उसके ऊपर एग्री करते हो कि हाँ भाई प्लास्टिक बैन होनी चाहिए, तो आप कैसे उसको रिप्लाई कर सकते हो, एब्सोल्युटली, यू आर राइट, आई फुल्ली अग्री विथ। अब वो अब विथ के आगे यू हो सकता है या जो भी रहेगा कैरेक्टर उसका नाम। एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट, नहीं भाई हम नहीं चाहते ये चीज़, तो आप उसको कैसे बोल सकते हो, आई एम अफ्रेड, आई डोंट अग्री विथ, आई एम सॉरी बट आई सी इट अ लिटिल डिफरेंटली, आई कैन सी योर पॉइंट बट, मतलब मैं आपका पॉइंट समझ सकता हूँ लेकिन मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे थोड़े अलग अंदाज में इस टॉपिक को देख रहा हूँ। आपके पास होगा जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट है जो आपके पॉइंट को अपोज कर सकता है। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता हूँ टॉपिक के लिए। तो ये होता है कुछ मॉरल और एथिक्स आप बोल सकते हो। सजेस्टिंग, अगर आप कोई पॉइंट सजेस्ट कर रहे हो, कोई टॉपिक के बीच में आपको सजेस्ट कर रहे हो कि हमें ये करना चाहिए, प्लास्टिक बैन करने के लिए पोस्टर्स बैनर्स बनाना चाहिए, तो आप कैसे सजेस्ट कर सकते हो, आई थिंक वी शुड, वाई डोंट वी, लेट अस, कुडेंट वी, डोंट यू थिंक वी कुड, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। आस्किंग फॉर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन, व्हाट डू यू फील अबाउट, आई वंडर व्हाट यू डू थिंक अबाउट, आई वुड लाइक टू नो योर स्टैंड। अगर आप कोई ग्रुप के मेंबर हो या आपका कोई एक मेंबर शांत बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा, तो आप उससे ऐसा पूछ सकते हो ऐसी टोन में। इंटरप्टिंग, अब अगर समझो सामने वाला कुछ बोल रहा है, मतलब जो एग्रीमेंट कर रहा है या डिसएग्रीमेंट कर रहा है या वाइस वर्सा,
समझ ले सामने वाला अग्री कर रहा है, आप डिसअग्री कर रहे हो, तो वो अपना पॉइंट बोल रहा है एग्रीमेंट के लिए कि प्लास्टिक शुड बी बैन, वो अपना पॉइंट बोल रहा है उसके ऊपर। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं नहीं हमारे हिसाब से ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे उसको इंटरप्ट, मतलब लुकमा दे के आप कैसे चुप बिठा सकते हो? आप ऐसा बोल सकते हो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्सक्यूज़ मी कुड आई ऐड समथिंग प्लीज़, दैट इज़ ट्रू सॉरी बट। तो ये ऐसा आप बोल सकते हो। हैंडलिंग इंटरप्शंस, अब देखो वाइस वर्सा हो गया, एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का अपना थर्ड मोशन। तो जैसे अभी आपने किसी को इंटरप्ट किया, या अगर कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है, तो आप उसको कैसे चुप बिठा सकते हो, आप उसको वापस से कैसे लुकमा दे सकते हो? आप बोल सकते हो, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, कुड आई फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, इफ़ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, कुड यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज़। देखो ये होता है न्यूटन का तीसरा लॉ। मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है हमारा तीसरा लॉ। कंक्लूड कैसे करने का, अगर आपको कंक्लूड करना है टॉपिक ख़त्म, टू समराइज़ या कंक्लूड। चलो भाई अब हमारा कंक्लूजन ये हो रहा है, मतलब इन ऑल हम ये बात करेंगे। वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग, मतलब हम बात को, डिस्कशन को ख़त्म कर सकते हैं ऐसा कहते हुए, लेट अस रन क्विकली थ्रू द मेन आइडियाज़ बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, आपके लिए सैम्पल ग्रुप डिस्कशन मैंने अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दिया हूँ। इवैल्यूएटर मनीषा, अनामिका, जॉन, इन लोगों के बीच में ये सब बातें हो रही है। तो आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो अच्छे से, टेक्स्ट बुक में आपको क्लियरली प्रोवाइडेड है। अगर मैंने आपको कोई सा भी पॉइंट मिस किया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फॉर्मेट और डू और डोंट्स इसके मैंने आपको अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दिया हूँ, और आप चाहो तो रेफरेंस बुक से भी आप चाहो तो आप रेफ़र कर सकते हो जो भी हो। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी कॉलेज ग्रुप में सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के लिए भी थोड़ा ग्रुप डिस्कशन करके हमारे चैनल को ग्रो कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।